कि केवट बोला रामचंद्र से हंस के मधुरी वाणी, ए बाबू हो राउर मरम हम जानी। नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। नई दिल्ली में आयोजित लव कुश रामलीला में सांसद मनोज तिवारी केवट और बॉलीवुड एक्टर अरुण मंडोला बनेंगे लक्ष्मण। भोजपुरी अभिनेता, सिंगर और सांसद मनोज तिवारी इस वर्ष लव कुश रामलीला में केवट का किरदार निभाएंगे। लोकप्रिय टीवी सीरियल महाबली हनुमान सहित 20 से ज़्यादा सीरियल और सस्पेंस फिल्म में रोल कर चुके बॉलीवुड एक्टर अरुण मंडोला इस बार लीला में लक्ष्मण का किरदार कर रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए फिल्म अभिनेता मनोज तिवारी सांसद ने बताया कि लव कुश रामलीला में केवट का किरदार उनका पसंदीदा किरदार है, क्योंकि उन्हें इस किरदार को निभाते हुए प्रभु श्री राम के भजन गाने का अवसर मिल जाता है और वे एक्टर से पहले एक गायक हैं। सो प्रभु श्री राम जी के सामने और लाखों राम भक्तों के बीच मुझे भजन गाने का सुनहरा मौका मिल जाता है, जैसा उन्होंने बताया। वहीं एक्टर अरुण मंडोला ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि लव कुश रामलीला कमेटी के माध्यम से मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण का किरदार करने का मौका मिला है। यह मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। देखिए, लव कुश रामलीला समिति हर साल कुछ न कुछ नया करती है और लीला को बहुत रिसर्च के साथ करती है। राम जी की लीला को मैंने पहले यहाँ पे अंगद की भूमिका की है, मैंने एक बार केवट भी किया, इस बार मैं पुनः केवट कर रहा हूँ। मैं नहीं चुनता हूँ, जो समिति कह देती है ये रोल करना है, तो मैं सोचता हूँ कि एक दिन हम रामलीला को सपोर्ट करने के लिए रोल करेंगे, चाहे हम किसी पद पे क्यों न चले जाएं, क्योंकि हम सांसद बनने से पहले भी रामलीला का कार्य करते थे और इसलिए इस साल हम केवट का रोल कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं पूरे दिल्ली से, देश से और सभी रामलीला समितियों से कि आप लोग अपनी अपनी रामलीला को और गौरव से करें और रामलीला में जो दोष, कई दृश्य में, कथाओं में कुछ दोष है, उसको भी साक्ष्यों के आधार पे करेक्ट करने की कोशिश करें। आप अंगद का रोल भी कर चुके हैं और केवट का भी कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि कोई आपको दूसरा रोल मिलना चाहिए या आपको? देखिए, एक तो क्या है कि हम 10 दिन तो नहीं कर सकते, हम तो सांकेतिक सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम एक ही दिन कर सकते हैं। तो जो रोल एक दिन का हो वही मैं करना पसंद करता हूं। तो आपने कह दिया है तो अगले बार कई कर लेंगे। मनोज सर, धर्म को लेकर काफी राजनीति देखने को मिलती है, तो आप इतना इस पर विश्वास करते हैं कि सबका मालिक एक और नहीं, मैं बिल्कुल विश्वास करता हूं कि सबका मालिक एक है, लेकिन वो एक मालिक कई रूपों में धरती पे आया है, वो सब उसी के रूप हैं। इसलिए जो भी रूप है सबका सबको सम्मान करना चाहिए। हमारा धर्म ये है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करें, अपने धर्म पे गर्व करें। मनोज जी, विपक्षी ने सवाल उठाया था, उसमें क्या देखिए, मैंने तो अभी प्रश्न दे दिया है, अब शोध करने वाले करेंगे। मेरा मानना है कि राम जी या लक्ष्मण जी ने उसकी तलवार से नाक नहीं काटी, बल्कि उसकी बेइज्जती हुई। बेइज्जती ये थी कि वो रावण की बहन थी और उसको घमंड था कि मैं रावण की बहन हूं, मैं तो जिसके सामने प्रस्ताव रखूंगी उनसे विवाह कर लेगा। और उसका विवाह प्रस्ताव राम लक्ष्मण ने ठुकरा दिया, तो इससे उसकी बड़ी बेइज्जती हुई। उस बेइज्जती को लोगों ने नाक कटना, आज भी कहते हैं बेइज्जती माने नाक कटना होता है, लेकिन अब नकिए काट दो तलवार से, ये हमें सही नहीं लगता। परशुराम जी को लेकर जो आपने कहा था, देखिए, हमारी जो ये मैंने कहा ना भी, जिसे इस हमारी पत्रकार ने पूछा कि सबका मालिक एक, तो सबका मालिक एक है, ये भावना जो भी रखेगा वो सभी धर्मों का सम्मान करेगा। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो राम के इस चरित्र में, रामायण की कथा के मार्फत
लोगों को लड़ाने का काम किए हैं। वो जो लोगों को जातियों में लड़ाने की जो शक्तियां ने काम किया, उसी ने ऐसा चलाया होगा कि परशुराम ने सभी क्षत्रियों को मार डाला। तो मैं वही बताता हूं कि जनक जी के घर में परशुराम जी का धनुष, शिव जी का धनुष रखा हुआ है, परशुराम जी उसके संरक्षक हैं, तो वो भी क्षत्रिय थे, तो फिर क्षत्रिय को क्यों नहीं मारे? दशरथ जी के पुत्र को राम लक्ष्मण को आशीर्वाद देते हैं, तो दशरथ जी तो क्षत्रिय थे, उनको क्यों नहीं मारे? इसका मतलब निकल। और एक लाइन और है कि बोलते हैं जितने यहाँ लोग इकट्ठे हैं, जो धनुष तोड़ा है उसको अलग करो, नहीं तो सबको सजा दूंगा। इसका मतलब कि वो दोषी को सजा देते थे, और दोषी उस समय राजा होते थे, तो राजा क्षत्रिय होते, तो सभी क्षत्रियों को नहीं बल्कि अत्याचारी क्षत्रियों को उन्होंने सजा दिया, जिसको लोगों ने इस प्रकार से कहा कि वही बात हुई ना, आज उत्तर प्रदेश और देश में भी देखिए, कभी कभी किसी को सजा हो जाती है तो लोग उसको कास्ट से जोड़ते हैं। दैट इज नॉट करेक्ट। देखिए, मुझे रामलीला का बेस्ट पार्ट ये लगता है कि इसमें किसी धर्म के खिलाफ कुछ नहीं बोला जाता है, और इसके गर्व में ये है कि जब राम का अवतार था उस समय दुनिया में कोई और धर्म के होने का प्रमाण ही नहीं मिलता। नहीं वो आपका फेवरेट कोई प्रसंग? नहीं, देखिए, हम तो एक प्रसंग याद रखते हैं जो सबको याद रखना चाहिए, कि मैंने अभी बोला भी कि जब शबरी से राम मिले तो शबरी बहुत भाव विह्वल है। शबरी बोलती हैं, रोती हैं, बेर चुन चुन के लाई हैं, चख चख के खिला रही हैं। इतना भी नहीं उनको भाव रहा कि जूठा हो रहा है, उसको भी राम ने बड़े आनंद से खाया, बहुत स्वाद बताया। शबरी ने जब बोला कि राम, अगर रावण को नहीं मारना होता तो तुम हमारी कुटिया में कैसे आते? तो राम ने जो जवाब दिया वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि माँ कहा। शबरी को छोटी जात का दुनिया सब कहती है, मानती है, जानती है, लेकिन राम ने कहा माँ, रावण को तो हमारा लक्ष्मण पैरों से चला के एक बाण से भी मार सकता है। दुनिया को ये पता होना चाहिए कि हमने शबरी का आशीर्वाद लिया, इसलिए रावण को मारने का प्रक्रम पूरा हुआ। मुझे रावण को मारने के क्रम में आपके पास नहीं आना पड़ा, बल्कि मुझे आपसे मिलना था, इसलिए रावण को ही मारने का बहाना मिल गया। ये भी तो प्रसंग है। जब भगवान राम से केवट पहली बार मुलाकात होती है, उस बीच क्या पहला संवाद होता है? थोड़ा सा देखिए, बहुत सुंदर दृश्य। अब यही तो दिखाएंगे, यही बुलवा लोगे तो देखने कौन आएगा? गीत के माध्यम से, सर, गीत के माध्यम से या पंक्ति के माध्यम से। मैं लवकुश रामलीला में लक्ष्मण की भूमिका निभा रहा हूँ, और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मण जी अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं, लेकिन संसार उनको भ्रातृ के नाम से भी जानता है कि भाई जो उनका भाव था अपने बड़े भाई के प्रति। तो प्रत्येक वर्ष रामलीला जो है हमको एक संदेश देती है कि हर भाई को अपने बड़े भाई को या छोटे भाई के साथ एक ऐसा रिलेशन रखना चाहिए जो संसार के लिए एक मर्यादा स्थापित कर सके। लक्ष्मण का रोल कैसा रहेगा? कोई ऐसा डायलॉग हो? लक्ष्मण का डायलॉग तो मैं सुना चुका हूं अभी आपको, तो वो आपको लवकुश रामलीला में ही देखने को मिलेगा। तिवारी जी, एक गाना गा के जो है प्रेस वार्ता पहले इनका डायलॉग हो जाए। रामायण में ऐसा देखा जाता है, सीता माँ और लक्ष्मण जी की जोड़ी में बहुत अच्छी है, दिखाया जाता है कि उनका जो मेल मिलाव है बहुत अच्छा लगता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ पर अभी जैसे कि मनोज जी ने आज मेरे को, मतलब मनोज जी के बारे में ये तो मालूम था कि वो सांसद हैं, अभिनेता हैं, सिंगर हैं, लेकिन वो एक बहुत अच्छे कथावाचक भी हैं, जो मुझे आज पता चला। तो ये मुझे बड़ा अच्छा उनके विचार जान के बड़ी प्रसन्नता हुई। तो आपने ये जो प्रश्न पूछा है कि राम जी और सीता जी का, लक्ष्मण जी और सीता जी का जो रिलेशन है, यहाँ पर एक चीज जो मुझे भी नहीं मालूम थी, वो चीज मैंने ये देखी कि लक्ष्मण जी ने कभी माता सीता का चेहरा देखा ही नहीं था। तो ये पहले जमाने में भी ऐसा होता था कि भाई अगर आपकी भाभी है, भाभी माँ समान मानी जाती है,
तो यहाँ पर उनका रिलेशन एक माँ और बेटे का था, और ये बहुत अच्छा संदेश देता है हमारे समाज को कि कैसे आपको अपने बड़ों के प्रति अपना नजरिया रखना चाहिए। पहले भी आप लक्ष्मण जी का किरदार निभा चुके हैं, तो इससे असल जिंदगी में आपका कैसा व्यवहार है? इससे सबसे पहले तो एक साइड इफेक्ट हो गया मेरे साथ कि मैं गुस्से में ही रहता हूँ। अब वो गुस्सा मेरे अंदर आ चुका है। तो लेकिन सीखने को उससे ये मिला कि आपको जीवन में सहनशीलता बनाए रखनी चाहिए। हर समय आपको, जैसे अब हमारा खाना पीना ऐसा हो गया है कि लोगों को गुस्सा जल्दी आना, ये सारी चीज़ें बहुत गलत चीज़ें होती हैं। तो मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला रामायण से कि आपको अपने जीवन में आपका जो लक्ष्य है वो बिल्कुल अर्जुन के समान रहना चाहिए, कि अगर आपको अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो आपको सिर्फ मछली की आंख दिखनी चाहिए। लेकिन लक्ष्मण जी का पॉजिटिव साइड ये है कि वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं अपने भाई के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत अच्छी चीज़ आपने पूछी कि लक्ष्मण जाने ही इसलिए जाते हैं कि उनका जो डेडिकेशन है टुवर्ड्स राम वो कोई आज तक नहीं दिखा पाया। जैसे रामायण में हमेशा बोला जाता है कि हनुमान जी उनके बहुत बड़े भक्त हैं। हनुमान जी जितने बड़े भक्त हैं उतने ही बड़े लक्ष्मण जी भी भक्त हैं, क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ भाव से, वो चाहते तो अयोध्या में रह सकते थे, लेकिन उनका अपने भाई के प्रति प्रेम इतना था, उन्होंने भी छोड़ दिया अपना राज्यभार। देखो ये भी डेडिकेटेड है ना, रोल भी कर रहे हैं, पीसी में भी आए। लास्ट सवाल, विपक्ष ने काफी तेज सवाल किया है कि अंग्रेजों के बाद पहली बार इस सरकार के ऊपर टैक्स लगाने का अनाज के ऊपर, वो चीजें छोड़ दो आप देखिए, केवट ने राम से कहा था बड़ी चतुराई से, उसको पैर धोना है और राम जी आए हैं, भाई पार कर दो। तो रावणों ने कहा सब बातें वो राम जी भी समझ रहे हैं कि केवट बोला रामचंद्र से हंस के मधुरी वाणी, ए बाबू हो राउर मरम हम जानी। अरे अगर न पाँव धोआवल चाह, हमसे ना बतियावल चाह, तो यही जा से कुछ दूर उतर जा, बाटे कमर भर पानी, ये बाबू हो राउर मरम हम जान। वो बार बार कहते हैं कि भैया ये तुम्हारे पैर से सुना है कि छुआ के पत्थर नारी बन गई, ये तो लकड़ी है, एक और मेहरारू आ जाएगी तो बहुत संकट में पड़ेंगे। केवट को पता है वो बातें बना रहे हैं, और राम को भी पता है कि ये इस बहाने पैर धोना चाह रहे हैं, इस भाव को हम दिखाएंगे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।